प्राइम मिनिस्टर भी रील बनाने लगे। हाँ वो तो देखा, हेलो फ्रेंड्स लाइक दैट, बट मैं इतना ध्यान नहीं देता और ना मैं उनको फॉलो करता, बिकॉज हम जो जेंजीज हैं हम पढ़े लिखे लोगों को फॉलो करते, जैसे राहुल गांधी। क्या लगता है पहले जो डर था एक गवर्नमेंट से, अब वो डर खत्म हो गया है क्या? हाँ, क्योंकि अब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, डिग्री ले रहे बच्चे, जैसे एडवोकेट की, पॉलिटिक्स लाइन में, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। भाई अब एजुकेटेड हो गए ना लोग, और प्लस में सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है, ये बात। हेलो भाई, हेलो भाई, क्या नाम है आपका? परवाज शेख, क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम ऑनर्स। आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते हो? जी भाई, जानते हो उसके बारे में। क्या आप सपोर्ट करते हो? हाँ, उसको पूरा सपोर्ट है भाई। कौन सा काम उनका अच्छा लगा अभी तक आपको? भाई जो युवा के लिए आवाज़ उठा रहा है वो सबसे अच्छा लगा हमें। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ गए थे आप? हाँ भाई, मैं वहाँ डेली जाता था। जी। तो कैसा लगता था वहाँ पे जाके? भाई वहाँ पे जाके ऐसे अपना सा फील होता था कि हाँ ये कोई अपनी पार्टी है। मतलब आज से पहले जेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपनी मस्ती में रहते थे, लेकिन आज तो लगता है कि जेंजी इंडिया में नया क्रांति लेके आ गए। भाई मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में इनका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, और हो सके तो ये पार्टी में भी ना आ जाए कभी, अगर इसी तरीके से आगे चलता रहा तो। पर कॉकरोच जनता पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी तो फिर इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाई बात ऐसी है ना, भी नई नई पार्टी है, क्या पता आगे चल के पार्टी बना ले पॉलिटिकल पार्टी, तो हाँ कुछ भी हो सकता है। तो अभी आगे आगे चल के तब बनाएगी जब गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाएगी ना। जी भाई, तो अभी तुम देख लो ये इंडिया में सही से काम कहाँ हो रहे हैं। अच्छा, अभी स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है, उसके बारे में क्या बोले? हाँ सही है वो, उसके बारे में खैर मैं ज़्यादा जानता नहीं अभी। गांव गांव में जो है, जो भी स्कूल में कमियां हैं, चाहे वो पानी हो, क्लासरूम हो, टेबल हो, बेंचेस हो, इन सबको ठीक करवा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है कि सही ठीक करवा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि सारे स्कूल अच्छे रहें, गांव में जो स्कूल्स है जहाँ पे ये जो टीचर्स अपनी मनमानी करते हैं वो सब खत्म हो जाए और सही से स्कूल चले, सही टाइम पे चले अपना, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जेंजी के बाद अब जेन अल्फा भी मैदान में आ गया, साथ साथ आप लोग। हाँ ये तो अच्छी बात है, उनको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उनके बाद हमारे बाद उनकी बारी है जो वो जिएंगे अपनी ज़िंदगी। पहले डर से कोई बोलता नहीं था या कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब तो हर कोई आंदोलन करने लगा है। स्कूल घेर लो, जब मन मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है। भाई अब एजुकेटेड हो गए ना लोग, और प्लस में सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है, ये बात है। क्या लगता है पहले जो डर था एक गवर्नमेंट से, अब वो डर खत्म हो गया है क्या? हाँ, क्योंकि अब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, डिग्री ले रहे बच्चे, जैसे एडवोकेट की, पॉलिटिक्स लाइन में, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे इन सब चीज़ों में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि दिमागी नक्सल, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये बता। दिमागी नक्सल के बारे में हम भी कुछ ज़्यादा जानते नहीं, बिकॉज हमने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है। बट मैंने ये देखा कि जो अभिजीत दीप के ये ध्रुव राठी इन सब ने उस चैनल को बनाया है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है, तो शायद जो मोदी ने जो बोला है उस पर एक्शन हो थोड़ा बहुत, बस यही कहना चाहूँगा मैं, और ज़्यादा। तो प्राइम मिनिस्टर भी रील बनाने लगे। हाँ वो तो देखा, हेलो फ्रेंड्स लाइक दैट, बट मैं इतना ध्यान नहीं देता और ना मैं उनको फॉलो करता, बिकॉज हम जो जेंजीज हैं हम पढ़े लिखे लोगों को फॉलो करते हैं, जैसे राहुल गांधी और भी जैसे बहुत मैनी होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ध्रुव राठी, यही सब को हम फॉलो करते रहते हैं। क्या लगता है अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जो भी बनेगा पढ़ा लिखा इंसान ही बनेगा। और आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? अगला राहुल गांधी। हेलो भाई, हेलो, क्या नाम है आपका? सुमन सौरभ आप पढ़ाई करते हो? जी। कहाँ से पढ़ाई करते हो? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है मेरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। सो आपने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है? जी बिल्कुल। आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं उनके डिमांड्स को सपोर्ट करता हूँ, बट वहाँ पे जो चीज़ें हुई है शायद मैं उसको फुल फ्लेजेडली सपोर्ट नहीं करता हूँ। स्कूल ठीक करो कैंपेन उन्होंने चलाया है, तो उसके बारे में आप क्या बोले? एक्चुअली मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं बताता हूँ, अभी जो है उन्होंने एक कैंपेन शुरू करा है स्कूल ठीक करो। जो गांव गांव में जो स्कूल है ना, गांव छोटे छोटे गांव में, उनमें जो जो कमियां हैं, लाइक टेबल हो गया, पंखे हो गए, पानी हो गया, चाहे कमरे रूम हो गए, क्लासरूम हो गए, इन सब चीज़ों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, उसको ठीक करने के लिए वो कैंपेन चला रहा है। नहीं, ये तो अच्छी इनिशिएटिव है, अगर वो अच्छे दिल से कर रहे हैं, मतलब कि कोई उसमें उसकी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो हम संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी आए थे आंदोलन से ही, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के थ्रू।
लेकिन फिर वो पॉलिटिकली चार्ज हो गए और पूरा का पूरा ही उसने पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दिया था। अगर ये भावना से कर रहे हैं कि मतलब मुझे सर्व करना है नेशन को, सोसाइटी को, देन इट इज़ गुड फॉर ऑल, मतलब कि आने चाहिए ऐसे लोग हमारे फील्ड में। बट अगर ये पॉलिटिकली मतलब कि पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं कि नहीं मुझे नेतागिरी करनी है और फिर पॉलिटिक्स क्या करना है, तो फिर मुझे लगता है गलत है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्या लगता है जेनजी इंडिया में एक नई क्रांति लेके आ गए हैं? एक्चुअली सीजेपी के बाद जो हुआ था, मुझे लगता है अभी झारखंड में रिसेंट प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ सीजेपी का ने जरूर इसने जन्म दिया है जेनजी को, तो उसके प्रोटेस्ट को, बट मुझे लगता है कि इसके असली पायनियर बोलेंगे तो ये झारखंड के बच्चे थे, जो वहाँ के प्रोटेस्ट, जितने प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे थे, उन लोगों ने सिखाया है पूरे देश को कि यार कैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिना वल्गैरिटी के, बिना कोई अब्यूजिव लैंग्वेज के, बिना वायलेंस के, बिना कोई प्रोपोगेंडा या एजेंडा के तहत। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ सीजीपी, मुझे लगता है कि झारखंड के बच्चों ने वो पूरा देश को सिखाया है कि कैसे हमें जेनजी प्रोटेस्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने चाहिए, मतलब जेनजी का खुल के विचार आना ज़रूरी भी है। आज से पहले एजुकेशन पे इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अब तो जेनजी, जेन अल्फा सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल को घेर लेते हैं, ये ठीक करो, वो ठीक करो, डीएम के ऑफिस पहुंच जाते हैं, मतलब अलग ही माहौल बन गया है। जी, एक देखिए, ये एक अच्छी स्टेप कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, खास करके जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन आई है, मुझे लगता है कि रील्स बेस्ड जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इंस्टेड ऑफ कि हम बुक्स या न्यूज़पेपर को देखें कि क्या रियलिटी है, वो हम अपने परसेप्शन बना लेते हैं कि यार रील्स में जो देख लिया वही सही है। अब मुझे लगता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि एक इको चेम्बर है, और इको फिल्टर या बबल फिल्टर कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपने ही जो फीड है उसी को देख रहे हैं, हम दूसरा एंगल देखना ही नहीं चाह रहे। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें एंगल, मतलब कि बर्ड व्यू लेकर के, तो मुझे लगता है कि हमें सारे एंगल्स दिखाई देंगे इसमें। तो आपने सीजेपी के बारे में सुना है? जी सुना है। आप उसको सपोर्ट करते हो या नहीं? एज अ पार्टी तो मैं किसी की तरफ नहीं इंक्लाइंड हूँ, लाइक वो फिर कोई भी पार्टी हो, बट सीजेपी ने जो मुद्दा उठाया, लाइक एजुकेशन का, नीट का, धर्मेंद्र प्रधान की जो भी रेजिग्नेशन मांगी, जो अकाउंटेबल ठहराया उनको, उसके लिए तो मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, तो क्या लगता है मतलब इतना बड़ा आंदोलन कर सकती है अचानक सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये मेडिकल से कम लगता है आपको? जी देखिए, लाइक आप मेरेकल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो आक्रोश है लाइक यूथ्स में, वो कई दिनों से हम एजुकेशन सिस्टम से आज से बहुत दिनों से परेशान है, बट इट वाज जस्ट टू इग्नाइट कि आया कोई वर्डिंग हुई लाइक चीफ जस्टिस की तरफ से, और सारे लोगों का गुस्सा फूटा, सारे लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत पुराना, आज का नहीं है। तो ऐसा होना है तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमने एटलीस्ट किसी को अकाउंटेबल ठहराया, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही थी, और किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम की, इसको चेंज करने की। तो ये तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि बहुत ठीक हुआ है काम। और अभी सीजेपी ने नया कैंपेन स्टार्ट किया है, स्कूल ठीक करो, क्या ये उनका डिसीजन सही है? जी बहुत बेहतर डिसीजन, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, तो मैं ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी रियलिटी जानता हूँ, और उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप मिड डे मील्स की बात कर लीजिए, या जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसकी बात कर लीजिए, तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और उस पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जो जेनजी को बेकार समझ रहे थे कुछ दिनों पहले तक, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसी जेनजी ने एक नई क्रांति देश में लगता है पैदा कर दी एजुकेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जेनजीज को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किया है। जो हमसे बड़े जो मिलेनियंस है, बेसिकली उनका यही मानना रहा है कि जेनजी इतने काबिल नहीं है, बट वो हमेशा से ही काबिल थे। बट मे बी हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट है मिलेनियंस से, हम ज़्यादा लाउड हैं उनसे ज़्यादा, हम ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट कई बार हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। बट बहुत अच्छा लगा कि इस बार सारे जेनजीज इकट्ठा आए और उन्होंने ये मुद्दा आगे उठाया, आगे बढ़ाया, और इसका हमें रिजल्ट मिला। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। कई वीडियो हम आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जेन अल्फा भी जो है कई जगह स्कूल बंद करके स्कूल ठीक करने की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये बात जागरूकता की है। सीजीपी ने एक जो मुहिम चलाई है, बेसिकली वो अब लोगों तक पहुंच रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, कई बार चीज़ें हमारे सामने होती है और हमें नहीं दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिला, एक नज़रिया मिला सीजीपी के थ्रू उसे देखने का, तो लोगों ने अपनी भी बात आगे रखने की कोशिश की। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आगे बढ़ता है और हम उसको फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि हम सब मिलके
लोगों को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, जो भी लोग पावर में हैं, जो भी लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि एजुकेशन हमें बताती है कि हमें क्वेश्चन ही करना है, हमें आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे देन हु विल, तो दैट इज़ अ गुड साइन। आज से पहले लोग एजुकेशन पे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस जो जैसे चल रहा है चलने दे रहे थे। लेकिन अब सीजेपी ने जब से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तब से अब हर कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, अब गवर्नमेंट भी बात करने लगी। जी, बेसिकली आप लाइक इंडिया के क्या हालात हैं तो सबको पता ही है। लोग और भी कई सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, लेकिन ये सिस्टम की मार है जिसने लोगों को जगाया कि आप बहुत दिन तक किसी चीज़ को दबा नहीं सकते। इतने सालों से हमें दबाया गया एजुकेशन को लेके, हमें बहुत परेशानी हुई एजुकेशन सिस्टम से, सबको शिकायतें हैं, इवन आज भी शिकायतें हैं। तो जो भी किया सीजेपी ने बहुत अच्छा किया, और हम इसको आगे भी फॉलो करना चाहते हैं कि सिर्फ ये एजुकेशन में नहीं, बल्कि लाइक इंडिया के हर फील्ड में। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड मिनिस्ट्री देख लीजिए, अभी इथेनॉल का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इन सब चीज़ों पे वो जो लोग जो पावर में बैठे हैं, जो डिसाइड करते हैं वहाँ बैठ के कि हमारी ज़िंदगी यहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या होगी, हमें उन सबसे क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट हो आप, जी जामिया के स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है बीएससी बायोटेक कोर्स में। बायोटेक। आप कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हो? हाँ हाँ, सुना है, अभी इतना जो चला है। आप उसको सपोर्ट करते हो या नहीं? हाँ, एक हद तक सपोर्ट करते हैं। इस तरह से उसने स्टूडेंट्सों के लिए काम किया है। नीट के जब जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, उन्हें सपोर्ट किया है, तुम सही लगा, मतलब सही। तब वो नीट के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करा, वो आपको पसंद आया? हाँ, वो सही, अच्छा पसंद है। तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, झारखंड वगैरह में चल रहे हैं, उनको तो वो तो फेमस हो ही नहीं रहा। तो झारखंड वाला भी तो सक्सेसफुल हो गया, गवर्नमेंट उसकी भी बात मान। अच्छा अच्छा। अभिजीत दीप के अमेरिका से आके इंडिया में एक नई रिवॉल्यूशन लगता है कि लेके आ गए हैं, या मतलब और भी चीजें बदलने वाली है? नहीं, अगर ऐसे सब जेनजी एक साथ हो जाए तो इंशाल्लाह धीरे धीरे बदलेगी। जैसे अभी कुछ बदला है, वैसे आगे भी अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बदलेगी, और जो चाह रहे हैं हम वो भी होगा। भाई आपका क्या नाम है? साकिब। क्या लगता है कि अभी जो स्कूल ठीक करो कैंपेन वो चला रहा है, गांव गांव में सारे स्कूल को जा जा के देख रहे हैं कहाँ क्या कमियां हैं, क्या लगता है ये सही स्टेप है? हाँ सही है, अगर एजुकेशन को अच्छे से रिकवर किया जाए, देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखा जाए हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या चल रहा है, वहाँ छोटी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यही हमारी यही एज होती है जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो बहुत सही कर रही है वो। देखते ही ये सब चीज़ें तो सही है मेरे हिसाब से। जेन ज़ी और जेन अल्फा अब दोनों मैदान में आ गए हैं। अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहे सब लोग।